मैं श्रवण कुमार तिवारी हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम आप लोगों को जातक कथा यानी यह जातक कथा क्या है उसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं, जिसमें दो जातक कथाएं हैं। जो जातक कथा कहा जाता है कि यह महात्मा बुद्ध से संबंधित है और यह हम लोगों के कोर्स में यानी इंटर की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, जिसे अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे और बहुत बढ़िया से तैयारी करेंगे, जिससे मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूं कि आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे और अच्छे अंक से पास होंगे। आगे आइए हम शुरू करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अविरूपम सौभाग्य प्राप्तम। कह रहे हैं कि अतीते, अतीत माने होता है प्राचीन काल। प्राचीन काल में प्रथम कल्पे मतलब प्रथम युग के, प्रथम युग में जना माने लोग, बहुवचन है लोग। एकम अभिरूपम मतलब एक, अभिरूपम माने होता है विद्वान, एक विद्वान। सौभाग्य प्राप्तम जो सौभाग्यशाली। सर्वाकार्य परिपूर्णम पुरुषम राजम कुर्वन् यानी जो संपूर्ण कार्य को संपन्न करने में, यानी ऐसा विद्वान हो, सौभाग्यशाली हो जो संपूर्ण कार्य को संपन्न कर सके, ऐसे व्यक्ति को लोग राजा बनाए। यानी अतीत माने प्राचीन काल में प्रथम युग में लोगों ने एक विद्वान व्यक्ति जो सौभाग्यशाली है, जो कार्य को संपूर्ण करने में, परिपूर्ण करने में विद्वान हो, ऐसे को लोगों ने राजा बनाया। और आगे कह रहे हैं चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एक सिंहम राजम कुर्वन्, और चार पैरों वाले भी इकट्ठा होकर एक सिंह को राजा बनाए। आगे कह रहे हैं ततः शकुनिगड़ा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। फिर आगे कह रहे हैं इसके बाद शकुनिगड़ा माने पक्षियों का समूह, हिमवत शकुनी माने पक्षी, ध्यान रखेंगे। तो शकुनिगड़ा माने पक्षियों का समूह, हिमवत प्रदेश यानी हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे एक पाषाण पर, मतलब पाषाण मतलब पत्थर पर, सन्निपत्य मतलब इकट्ठा होकर, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च यानी मनुष्यों में राजा और चार पैरों में राजा जाने। उनको यह जानकारी हुई कि मनुष्यों में भी राजा हैं और चार पैरों वालों में भी एक राजा हैं, ऐसा उन्हें ज्ञान हुआ, जानकारी हुआ। और अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति। कह रहे हैं कि अस्माकम माने हमारे, पुनरंतरे माने बीच में, पुनः धन अंतरे यानी हम लोगों के बीच में राजा नास्ति। तो कह रहे हैं कि अराजको वासो नाम न वर्तते यानी जहाँ राजा न हो वहाँ निवास करना अच्छा नहीं होता है। आगे कह रहे हैं एको राजा स्थाने अस्थातव्य यानी राजा के स्थान पर किसी एक को बिठाना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। अस्थातव्य अस्थापितव्य मतलब स्थापित करना चाहिए। राजा के स्थान पर, राज्य स्थाने यानी राजा के स्थान पर किसी एक को स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्त इस प्रकार कहे, यानी आपस में इस प्रकार सभी लोगों ने कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्त इसके बाद वे, ते माने वे, परस्परम अवलोकयन्त एक दूसरे पर लोगों ने देखना शुरू कर दिया, यानी एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए, अवलोकयन्त माने देखते हुए। एकम उलूकम दृष्टवा एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते एक उल्लू को देखे तो क्या करें, अयम, अयम माने यह, नो माने हम लोगों को, रोचते माने पसंद है, इत्यावचन, इतिदान अवोचन ऐसा बोले। कह रहे हैं कि यानी एक उल्लू को देखे और देख करके कह रहे हैं कि यह हम लोगों को पसंद है। आगे दूसरे गद्यांश में यानी दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अथैक शकुनि सर्वेषाम मध्य दशाय ग्रहणार्थ त्रिकृत अश्रवायत। कह रहे हैं कि इसके बाद सबका विचार जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार सुनाया। त्रिकृत्व माने 3 बार, अश्रावयत माने सुनाया, जिसको कहते हैं कि घोषणा करना, सबकी सहमति लेना। तो उसके लिए
फिर आगे, ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत्, तब एक कौवा उठकर बोला, क्या बोला? काका उत्थाय उठकर, तिष्ठ तावत्, तिष्ठ माने उठकर, उत्थाय माने उठकर और तिष्ठ माने खड़ा हुआ और तावत् तब। अस्य एतस्मिन, तिष्ठ माने होता है ठहरो भी होता है, उत्थाय माने उठकर, तिष्ठ का अर्थ होता है ठहरो या रुको, तावत् तब। अस्य एतस्मिन राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कृधि भविष्यति। अब कौवा क्या कहता है? इसका, अस्य माने इसका, इस समय, एतस्मिन यानी इस समय, राज्याभिषेक काले, जब राज्याभिषेक हो रहा है यानी राज्याभिषेक के समय, एवं इस प्रकार, रूप मुख यानी इसका राज्याभिषेक के समय में इसका रूप और मुख इस प्रकार है, तो क्रुद्धस्य च कृधि भविष्यति, और क्रोध के समय इसका कैसा रूप होगा। फिर से ध्यान रखेंगे, कौवा कह रहा है कि राज्याभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है तो क्रोधित होने पर भला कैसा होगा, यानी यह उस समय कैसा दिखाई देगा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, अनेन माने इसके द्वारा, क्रोध से, अवलोकिता माने देखे जाने पर, वयम हम लोग, तप्त कटाहे जलती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्तास्तिला यूँ तत्र तत्र घनश्याम, करें कि उस समय जब ये क्रोधित होकर के देखेगा तो हम लोग क्या होंगे? गर्म कड़ाही में डाले गए तिलों सा जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। करें प्रक्षिप्तास्तिला मतलब डाले गए तिल, तिल माने जो तिल्ली होता है, तो तिल यू माने के समान, तत्र माने वहीं, तत्र जहाँ का तहाँ यानी जहाँ के तहाँ, घनश्यामा माने होता है जल जाएंगे, ऐसा उसने कहा। फिर से देखिए, इसके द्वारा क्रोध से देखने पर हम लोग जलती हुई कड़ाही के में डाले हुए तिल्ली के समान जहाँ के तहाँ जल जाएंगे, ऐसा कौवा कहता है। फिर स एवं मुक्त्वा मह्यम न रोचते, स एवं धन उक्त्वा, वह इस प्रकार कहकर, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, मुझे पसंद नहीं है, मह्यम माने मुझको, न माने नहीं, रोचते यानी मुझे पसंद नहीं है, रोचना माने पसंद, मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है। इति बिरवन यानी इस प्रकार, बिरवन माने होता चिल्लाना, इस प्रकार चिल्लाते हुए, आकाशे उत्पतत, आकाश में सप्तमी विभक्ति है तो आकाशे उत्पतत, आकाश में उड़ गया। आगे फिर कह रहे हैं, उलूको अपि उत्थाय एवं एनम अंधावत, कह रहे हैं कि उल्लू भी, उत्थाय माने होता है उठकर, उल्लू भी उठकर, एनम अंधावत मतलब एनम माने उसके, अनु माने पीछे, धावत माने दौड़ा, यानी उसके पीछे, यानी उल्लू भी उसके पीछे दौड़ा। तत् आरभ्य, तत् आरभ्य मतलब होता तभी से, वे, तो मतलब वे, अन्यों अन्य वैरिणों, अन्यों अन्य माने एक दूसरे के, आपस में, परस्पर में, यानी एक दूसरे के, वैरिणों माने शत्रु, जातो माने हो गए। शकुनय है अपि, पक्षियाँ भी, यानी शकुनय माने पक्षी होता है तो पक्षियाँ भी, स्वर्णहंस, स्वर्णहंसम यानी स्वर्णहंस को, राजानम राजा, कृत्वा करके, अगमन चले गए, यानी पक्षियाँ भी स्वर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। आगे, यथा उलूक जातकम, आगे देखते हैं। तो बच्चों, यह तो जातक कथा में उलूक जातकम था। आइए हम दूसरा, उसी में दूसरा एक और जातक है जिसको कहते हैं नृत्य जातकम, तो देखते हैं नृत्य जातकम में क्या कहा गया है। तो फिर करें, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंह राजानम कुर्वन, करें कि अतीत यानी प्राचीन काल में, प्रथम युग में चार पैरों वाले सिंह को राजा बनाए। मत्स्या आनंद मत्स्यम यानी मछलियाँ आनंद मछली को, शकुनय स्वर्ण हंसम और पक्षियाँ स्वर्ण हंस को। तस्य पुनः
स्वर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य माने उनकी पुनः स्वर्ण राजहंस यानी उस स्वर्ण राजहंस की दुहिता माने पुत्री हंस पोतिका नाम था। अतीव रूपवती आसीत, बहुत सुंदर थी। स तस्य वरम दात, वह उसको वरम दात मतलब वरदान दिए। यत माने जो, सा माने वह, आत्मनिश्चय रुचितम यानी उसको अपने मन पसंद जो अच्छा लगे, अपने से जो पसंद हो। स्वामिनः बुढ़ियात यानी पति बना सकती है, चुन सकती है। स्वामिनः माने स्वामी मतलब पति, बुढ़ियात माने होता है बिड़ुआत माने चुनाव कर सकती है यानी चुन सकती है। इस प्रकार हंसराज तस्य वरम दत्वा यानी हंसराज तस्य चतुर्थी विभक्ति है, उसको वरम माने वर, दत्वा माने देकर, हिमवती शकुनी संगे सन्निपतत हिमालय प्रदेश में पक्षियों के समूह में इकट्ठा हो गए। सन्निपतत का मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा हो गए। फिर नाना प्रकारा हंस मयूर आदय, अनेक प्रकार के, नाना प्रकारा मतलब अनेक प्रकार के, हंस मयूर आदय हंस मयूर आदि, शकुनी गणाः पक्षियों का समूह, समागत्य वहाँ आकर, एकस्मिन महती पाषाण तले एक बहुत बड़े पाषाण यानी पत्थर के ऊपर, सन्निपतत इकट्ठा हुए। हंसराज आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य बुढ़ियात इति दुहित्राम आदिदेश यानी हंसराज ने आत्मना अपने मनपसंद, चित्तरुचितम मतलब मनपसंद, स्वामिकम स्वामी को, आगत्य आकर, बुढ़ियात चुनाव करो, चुनो, इति दुहित्राम आदिदेश इस प्रकार अपनी पुत्री को आदेश देते हैं। यानी हंसराज अपनी पुत्री से कहते हैं कि आकर अपने मनपसंद स्वामी का चुनाव करो। सा शकुनी संगे अवलोकयंती वह पक्षियों के समूह में, शकुनी संगे मतलब पक्षियों के समूह में, अवलोकयंती देखती है। मणिवर्ण ग्रीवम चित्रप्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा यानी मणि वर्ण ग्रीवम जिसके गर्दन पर मणि के समान, चित्र प्रेक्षणम जिसके पीठ पर चित्रित था, मयूरम दृष्टवा मयूर को देखकर, अयम में स्वामी को बहुत यह मेरा स्वामी हो। यानी वह पूरे पक्षियों के समूह में देखती है और एक देखती है कि मयूर जिसके गर्दन पर चित्र प्रेक्षणम मयूरम मतलब ध्यान रखेंगे मणिवर्ण ग्रीवम का मतलब होता है जिसके गर्दन पर मणि के रंग का, और चित्र प्रेक्षण मतलब जिसके पीठ पर रंग बिरंगा चित्र निर्मित था। मयूरम यानी जो मयूर की बात कर रहे हैं, मयूरम दृष्टवा मयूर को देखकर, अयम में स्वामी को भवत यह मेरा स्वामी होवे, इत्यभाषत इस प्रकार कहा। यानी हंसराज की पुत्री ने मयूर को देख करके कहती है कि यही मेरा स्वामी हो, ऐसा कहती है। और फिर मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यति और तब तक मयूर भी इतना सुनता है तो उसको भी अंदर से बड़ा गर्व होता है और तुरंत वह व्याकुल हो जाता है और कहता क्या है, मयूर कहता है कि अद्याप माने आज भी, तावन में बलम, तावन में मतलब सब लोग मेरे बल को नहीं देखते हैं, यानी आज भी मेरे बल को लोग नहीं जानते हैं, देखते हैं। इति अति गर्वेण इस प्रकार उसे अपने बहुत गर्व से, लज्जाश्च त्यक्त्वा यानी लज्जा को त्याग कर, तावन महतः शकुनी संघस्य मध्य, तावन महतः मतलब होता तावत धन महतः यानी तब बहुत माने महतः माने बहुत, शकुनी संघस्य माने पक्षियों के मध्य में बीच में, पक्षों प्रसार्य यानी पंख को प्रसार्य करके यानी फैला करके, प्रसार्य माने फैला कर, पंखों को फैला करके, नार्तितुम आरब्धवान यानी नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्यन चा प्रतिच्छिन्नो अभूत और नाचते हुए उसके पंख
छिन्न भिन्न हो जाते हैं यानी बिखर जाते हैं। स्वर्ण राजहंस लज्जितः, स्वर्ण राजहंस लज्जित हुआ। अस्य नैवह्री अस्ति, अब स्वर्ण राजहंस यानी स्वर्णहंस वह बहुत लज्जित हुआ और कह रहा कि अस्य नैवह्री, ह्री माने होता लज्जा, नैव माने नहीं, अस्य माने इसका, इसको लज्जा नहीं है। न वर्हाणाम समुत्थाने लज्जा, और न इसे वर्हाणाम माने पंख, और न इसे पंख उठाने में ही लज्जा है। नास में गत्र पाय दुहितरम दास्यामि, इसलिए मैं इसको अपनी पुत्री को नहीं दूंगा। इत्य कथयत, इस प्रकार बोला। आगे फिर हंसराज तदैव परिषद मध्य आत्मन भाग्ने आय हंस पोतकाय। अब आगे देख लेते हैं, कह रहे हैं कि हंसराज तदैव, तदाधन एव, तब, तभी, तदैव मतलब तभी, परिसर मध्य यानी परिषद मध्य दिया तो परिषद धन मध्य, तो परिषद के मध्य में आत्मन अपने, आत्मन माने अपने, भाग्ने आय भांजा, हंस पोतकाय, हंस पोतक को दुहितराम अददात, हंस पोतका दिया तो हंस पोत को दुहितराम अददात मतलब पुत्री दिया, पुत्री को प्रदान कर दिया। मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्य, यानी मयूर हंस पोतिका प्राप्य मतलब पोतिकाम धन, हंस पोतिकाम धन अप्राप्य, तो कह रहे हैं कि मयूर हंस पोतिका को न प्राप्त करके लज्जितः लज्जित हुआ। तस्माद स्थानात पलायित, उस स्थान से पलायित हो गया यानी भाग गया। हंस राजो अपि, हंसराज भी हिष्ट मानस यानी प्रसन्न मन से स्वगृहम अगच्छत, अपने घर चले गए। आइए बच्चों, हम थोड़ा सा एक गलती हुई है कि एक श्लोक था और ये श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उस श्लोक का अर्थ भी बता दें। इसमें इस श्लोक में दिया है कि कौवा वहाँ से कहते हुए उड़ता है तो क्या कहता है, करा कि न में रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पर से कथम क्रुद्धो भविष्यति। करा कि कौवा क्या करा है, करा कि इस उल्लू न में रोचते भद्रम, अगर यह अच्छा है, भद्रम माने होता अच्छा, अगर यह अच्छा है तो मुझे ऐसा अच्छा पसंद नहीं है। किसका, उलूकस्याभिषेचनम यानी उल्लू का अभिषेक, अगर यही अच्छा है, उल्लू का अभिषेक ही अच्छा है तो यह अच्छा मुझे पसंद नहीं है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य यानी बिना क्रोध के मुख को देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, यदि क्रोध करेगा तो कैसा होगा, यानी तुम्हारे उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं, इस अक्रोधित का मुख देखो, क्रोध में कैसा होगा, ऐसा उसका कहना है। बस आज यही समाप्त करते हैं, फिर अगले चैप्टर के साथ आप लोगों को, अगले चैप्टर में हम आप लोगों को काव्य से अध्ययन कराएंगे और आज यहीं यह संस्कृत समाप्त होता है और अगले दिन से हम आप लोगों को काव्य से मिलते हैं, काव्य में लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।